जम्मू कश्मीर के प्राइवेट हॉस्पिटल आने वाले समय में मुफ्त इलाज को बंद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है? सेहत स्कीम पर। अगर पूरे तौर पर बताऊं तो आप भी इस स्कीम का नाम जानते होंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत स्कीम। इस सेहत स्कीम की बात करें तो जम्मू कश्मीर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया है कि मार्च 15 2025 के बाद मे और मे नॉट बी, अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इलाज करना बंद कर देंगे क्योंकि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। ये अभी की शिकायत नहीं है, ऐसी शिकायतें जो है वो पहले भी आई थी जिसमें आयुष्मान कार्ड के चलते जो है इस इलाज को, मुफ्त इलाज को जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा चीजें फिर से शुरू हो गई। लेकिन अब सेहत स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल ने कि शायद मार्च 15 2025 की अगर हम बात करें तो उसके बाद वो मुफ्त में इलाज जो है वो जारी रख सकते हैं। अब जितने भी वो पेशेंट्स हैं, यानी पेशेंट्स की बात करते हैं, कई लोगों के पास पैसा होता है वो अपना इलाज करा लेते हैं, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो इस तरह की स्कीम्स पर डिपेंड करते हैं कि इलाज के लिए जो है ये स्कीम का उनके पास कार्ड है तो इससे उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन अब अगर कार्ड भी होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अपने कुछ रूल्स में चेंजेस करने चाहिए। फिलहाल पूरी खबर मेरे पास है, ये खबर मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूं कि स्टेट हेल्थ एजेंसी की बात करते हैं। स्टेट एजेंसी ने जो है वो कहा है कि मार्च 15 2025 को जो एक टेन्योर रहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो खत्म हो रहा है और शायद ही हम इसे आगे वेरी कर पाए, शायद ही हम इसे आगे जो है वो चल पाए। इसीलिए अभी मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है और डायलिसिस सेंटर की जितनी भी एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर जो है वो चिंता जताई है आयुष्मान भारत स्कीम पर और कहा है कि शायद ये स्कीम अब नहीं चल पाएगी। लेकिन इसका कारण क्या है और ऐसा करने से पहले उन लोगों ने जो सीईओ हैं उन्हें एक लेटर लिखा है। आयुष्मान भारत स्कीम और सेहत स्कीम की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को, इनके जो सीईओ हैं एसोसिएशन ने इनको लेटर लिखा है और कहा है कि आपको कुछ तरमीम, यानी जो आपके यहाँ पर रूल्स है, जो आपके यहाँ पर चीजें हैं उसमें आपको कुछ जो है वो चेंजेस करनी होगी। अगर आप चेंजेस कर देते हैं और अगर हमारा पैसा, हमारा बकाया हमें टाइम पर मिल जाता है तो हम इसके आगे कंसीडर कर सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, वरना हम आपके साथ नहीं चलेंगे और हमारा ये जो टेन्योर है मार्च 15 2025 तक ही खत्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर सुनिए, 9th गवर्नर काउंसिल जो मीटिंग 19 जनवरी में हुई थी 2025 को, इसी साल जो हुई थी, उसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो रेज किए गए थे, लेकिन उन इश्यूज में अभी तक भी तरमीम नहीं हुई है। तो आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर का ये कहना है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन आ गया है। हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बार कहा था, लेकिन अगर हमें पेमेंट ही नहीं होगी और हम किस तरह से करेंगे? आप जानते हैं कि जब आयुष्मान भारत कार्ड्स को भी लॉन्च किया गया था तब यहाँ पर आपने देखा कि बड़े पैमाने पर कहा गया था कि हॉस्पिटल्स में करेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इक्का दुक्का प्राइवेट हॉस्पिटल ही ये स्कीम्स के तहत जो है वो लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। लेकिन ये पैसा जो है उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो हॉस्पिटल्स को देती है और हॉस्पिटल जो है वो आगे इलाज करते हैं। लेकिन होता क्या है, इनकी जो पेमेंट बनती है जब उसमें डिले आता है तो इश्यू आता है, बिल्कुल जैसे आयुष्मान भारत में आया था। तो बिल्कुल ये स्कीम जो सेहत स्कीम है इसमें भी इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, सर्जरी को लेकर इश्यूज आ रहा है, जिसको लेकर इन्होंने एसोसिएशन ने जो है वो बात की है। अगर ऐसा नहीं होता है फिर आने वाले समय में जो लोग बहुत ज्यादा, जिस तरह से मार्जिनाइज लोग हैं, जिन लोगों के पास अपना इलाज के लिए पैसा नहीं है, जैसे अब फॉर एग्जांपल एक परिवार है उसमें एक व्यक्ति बीमार है, वो जिस तरह से हम बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ये कार्ड है, इस स्कीम का फायदा वो लेगा और वो अपना इलाज कराएगा। जब प्राइवेट हॉस्पिटल भी हाथ पीछे खींच लेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है, आपका नंबर कब आएगा, सर्जरी कब होगी, अगर आपको अभी चाहिए कि आपकी सर्जरी हो जाए उसमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ये जो इश्यू यहाँ पर रेज किया गया है सेहत स्कीम के अंदर, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बैठकर बात होनी चाहिए क्योंकि ओवरबर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा है और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेंगे तो एक गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? एक गरीब व्यक्ति को जो मार पड़ेगी, इलाज नहीं होगा, जिससे वो भी सफर करेगा और पूरा परिवार। फिलहाल अगर ये स्कीम्स आती है ये इक्का दुक्का साल के लिए ही चलती है, आगे ये भी जो है वो डबखड़ा कर चलती है, लेकिन अब लड़खड़ाते हुए कहां तक चलेगी देखने वाली बात है। मार्च 15 2025 तक इस इशू को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि लोग सफर ना करें। तो जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।